दोस्तों इजराइल पर भयंकर हमला हो गया है। इजराइल पर एक साथ कई सारे रॉकेट एक साथ दागे गए हैं। हमला बोल दिया गया है, ड्रोन अटैक कर दिया गया है और इजराइल का मिलिट्री टैंकर उड़ा दिया गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यह ताबड़तोड़ अटैक किया है और इस वक्त इजराइल का हाल यह हो गया है कि उसे $200 मिलियन के हथियारों का अर्जेंट ऑर्डर देना पड़ गया है। इसके अलावा नेतन्याहू के खिलाफ एक साथ कई देशों ने अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया है और कभी भी नेतन्याहू को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पूरी खबर क्या है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इजराइल पर भयंकर हमला शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह ने एक नया वीडियो रिलीज किया है दोस्तों, जिसमें हिजबुल्लाह का एक FPV ड्रोन लेबनान में एक इजरायली मर्कवा टैंक पर हमला करते हुए, इसे तबाह करते हुए दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है और पूरा वीडियो ये कैप्चर हुआ है। इस वीडियो में साफ ये देखा जा सकता है कि कैसे हिजबुल्लाह का ये ड्रोन आता है और इजराइल के मर्कवा टैंकर पर अटैक कर देता है। मर्कवा टैंक जो है वो इजराइल की आर्मी का मुख्य युद्धपोतक टैंक है, मेन बैटल टैंक है और दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सुरक्षित टैंकों में से एक माना जाता है। इसकी इसमें गिनती होती है। कीमत इसकी जो है वो 5.5 से $6 मिलियन के करीब है और इसे हिजबुल्लाह ने अपने HPV ड्रोन, जिसकी कीमत केवल और केवल $400 है, उससे इसको तबाह कर दिया है। इसके परखच्चे उड़ा दिए हैं और भयंकर अटैक हुआ है। केवल यही नहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजरायली ठिकानों पर भी ड्रोन और रॉकेट से अटैक कर दिया है। लेबनान में कई जगहों पर एक साथ इस वक्त इजराइल ने जहां पर कब्जा कर रखा है, वहां पर अब हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है। असल में इजराइल ने कई जगहों पर कब्जा कर रखा है, लोगों के घरों पर कब्जा किया है और इजरायली ठिकाना बना लिया है। लेकिन अब वहीं पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन अटैक कर दिया है, इजराइल के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने यह भी ऐलान कर दिया है कि लेबनान की रक्षा में और इजराइल द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब में हमने अल बायदे में इजराइल के नव स्थापित तोपखाने ठिकानों को गोताखोरी से निशाना बनाया है, जिससे इजरायली तोपखाने पर हमला हुआ है और भयंकर अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि इस अटैक के बाद इजराइल के तोपखाने में आग जलती हुई देखी गई है और अब फिर से लग रहा है दोस्तों कि हिजबुल्लाह का ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है और अब इजराइल के हालात भी खराब होते चले गए हैं। इसके बाद दोस्तों इजराइल ने भी कई जगहों पर अटैक किया है। एक खबर यह है कि इजरायली हवाई हमले में लेबनानी पत्रकार अमल खलील की जानबूझकर हत्या कर दी गई है। उनका शव मलबे में मिला है और इस जंग में लगातार इजराइल ने पत्रकारों पर जानबूझकर हमले किए हैं और एक बार फिर से लेबनानी पत्रकार की जान ले ली गई है और उनके ऊपर अटैक कर दिया गया है, जबकि उनके कपड़ों पर प्रेस साफ साफ लिखा हुआ था और ये युद्ध के जितने भी रूल्स है उसका उल्लंघन है कि आप पत्रकार पर एक तरीके से अटैक कर रहे हैं। उनके नियोक्ता ने खुद इसके बारे में जानकारी दी है कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि इजराइल ने खलील का पीछा करते हुए उसको पर अटैक किया है, उस घर को निशाना बनाया है जहां उन्होंने इजरायली हमले के बाद शरण ली थी। यानी कि पत्रकार पर पहले हमला हुआ था, जब वो घायल हुई तो वो जिस घर पर रुकी थी पत्रकार, वहां पर इजराइल ने मिसाइल अटैक किए। इसके अलावा गाजा पट्टी में भी गोलीबारी हुई है, ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके बाद बेत लाहिया में 3 बच्चों सहित 5 लोग मारे गए हैं और एक बार फिर सिविलियन इलाके पर अटैक हुआ है। लेकिन इसका जवाब भी दोस्तों हिजबुल्लाह ले रहा है और इसी का नतीजा यह है कि इजराइल को हथियार मांगने पड़ रहे हैं। इजराइल के पास इस वक्त हथियार नहीं है। इजराइल की हालत क्या हो गई है वो भी देखिए। ईरान के खिलाफ युद्ध के तहत इजरायली रक्षा मंत्रालय ने इजरायली रक्षा कंपनी एल्बिट सिस्टम से हवाई गोला बारूद की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन का ऑर्डर दे दिया है अचानक। यानी कि इजराइल के पास हथियार नहीं है, वो हथियार मंगवा रहा है और एक बयान में एल्बिट ने यह भी कहा है कि हवाई लॉन्च हथियार प्रणालियों में अपनी तकनीकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कि कंपनी इजरायली रक्षा मंत्रालय के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी पर गर्व करती है। और इसके बाद गोला बारूद की कंपनी ने भी कहा है कि एल्बिट के गोला बारूद इजरायली वायुसेना की हवाई श्रेष्ठता को सक्षम बनाने वाले कारकों में से एक है। मंत्रालय ने उन्नत हवाई गोला बारूद के लिए $200 मिलियन का ऑर्डर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके रक्षा खरीद निदेशालय के नेतृत्व में हुए इस समझौते का उद्देश्य हथियारों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है और तत्काल युद्ध परिदृश्यों और गहन सुरक्षा दशक के लिए तैयारियों को समर्थन देना है। ये जानकारी इजराइल के हारेत समाचार आउटलेट की ओर से दी गई है, जो कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें इजराइल भले ही इस बात को कह रहा हो कि हम आत्म सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, आत्म सुरक्षा के लिए और अपने हथियारों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी साफ हो रहा है कि हिजबुल्लाह के अटैक के बाद, क्योंकि सीज फायर हुआ उसके बावजूद अब दोनों देशों के बीच अटैक शुरू हो गया है, हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, इसलिए इजराइल के पास हथियारों की कमी ना हो, इसलिए इजराइल के रक्षा विभाग को अर्जेंट $200 मिलियन का
का एक अलग से ऑर्डर देना पड़ गया है ताकि उनके पास हथियार ना खत्म हो, क्योंकि अगर ईरान ने इसी बीच में अटैक करना शुरू कर दिया तो फिर से हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर चल रहा है उसको लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। खैर, अब ये तो पता चल गया है कि इजराइल की हालत खस्ता हो चुकी है। इजरायली रक्षा मंत्री और इस्राइल काट्स भी ये कह रहे हैं कि यह समझौता इजराइल की गोला बारूद आपूर्ति की आत्मनिर्भरता को निरंतर मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी आत्मसुरक्षा के लिए इसको बढ़ा रहे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 10 दिन के सीज फायर के इजराइल के उल्लंघन के प्रतिशोध में, यानी कि बदले में इजराइल पर यह हमला किया है और वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन इजराइल को हथियार देने से मना करने के लिए भी अब ऐलान हो चुका है। गाजा में इजराइल ने कई हमले किए, कई अटैक किए, जिसकी वजह से अब इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है, यानी कि इजराइल को कोई भी बाजार में, कोई भी दुनिया का देश हथियार ना दे, इसके लिए अब मांग तेज हो चुकी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह बताया है कि 7 अक्टूबर 2023 से इजरायली हमलों में कुल 72,652 लोग मारे गए हैं और इसलिए इजराइल को हथियार ना दिए जाएं, क्योंकि इजराइल जब भी हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो लोगों पर, नागरिकों पर, सिविलियन इलाकों पर अटैक करता है, बच्चों को मारता है, पत्रकारों को मारता है, महिलाओं को मारता है, ये सब करता है। इसलिए इजराइल को हथियार ना दिए जाएं, इसको लेकर अब मांग करी जा रही है, जबकि इजराइल $200 मिलियन का अपने हथियारों का एक ऑर्डर भी दे चुका है। लेबनान के राष्ट्रपति ने भी दोस्तों एक पोस्ट किया है। लेबनान के राष्ट्रपति ने पत्रकार अमल खलील की हत्या की निंदा करी है और इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बता दिया है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने अल तैरी शहर में इजरायली हमले में मारी गई अल अखबार की पत्रकार अमल खलील की मौत पर शोक जताया है और इसी हमले में गंभीर रूप से घायल हुई उनकी जो सहयोगी थी ज़ैनब फराज, उनकी भी जल्दी ठीक होने की कामना करी। और ने यह कहा है कि इजराइल द्वारा पत्रकारों को जानबूझकर और लगातार निशाना बनाना लेबनान के खिलाफ अपने आक्रामक कृत्यों की सच्चाई को छिपाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, यानी कि जो वो अटैक लेबनान में कर रहा है उसको छिपाया जा सके, इसलिए इजराइल पत्रकारों पर अटैक कर रहा है, खासकर लेबनान के पत्रकारों पर जो इस वॉर को लगातार कवर कर रहे हैं। इसके अलावा लेबनान के राष्ट्रपति ने इस बात को भी कहा है कि ऐसे कृत्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों के तहत दंडनीय मानवता के विरुद्ध अपराध हैं, यानी कि ये वॉर क्राइम है और खलील की हत्या को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए हस्तक्षेप करने और इन कृत्यों को खत्म करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में लाना चाहिए, ये भी कहा। यानी कि इस अटैक के बाद दुनिया के देशों को ये देखना चाहिए कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है और इसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर जो लेबनान के राष्ट्रपति हैं वो कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ भी दोस्तों कई देशों ने गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया है। सीज फायर विरोध में और बच्चों पर अटैक करने के लिए इजराइल की हालत फिर से खराब हो गई और इसीलिए कई देशों ने अब नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला है कि वो लगातार वॉर क्राइम करते चले आ रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब इजराइल की हालत फिर से खराब हो गई है क्योंकि एक बार फिर से इजराइल पर अटैक शुरू हो गए हैं। हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, इजराइल के तोप खाने में बमबारी हो रही है, उसके मिलियंस डॉलर के टैंकर खत्म हो रहे हैं जो कि कुछ हजार के ड्रोन से मारे जा रहे हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है और इसलिए इजराइल को अब अलग से $200 मिलियन के हथियारों का अर्जेंट ऑर्डर देना पड़ गया है और इसीलिए अब ये युद्ध बढ़ता भी चला जा रहा है क्योंकि 10 दिनों का जो सीज फायर का ऐलान हुआ था वो हुआ था लेबनान और इजराइल के बीच में, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर इजराइल ने अटैक किया था और अब इसी का बदला हिजबुल्लाह ले रहा है, जिसकी वजह से इजराइल को अब एक्टिव होना पड़ रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस एक्टिव हो रहा है, इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च करी जा रही हैं और तमाम चीजें हो रही हैं। फिलहाल दोस्तों और भी जो अपडेट्स होंगे हम अब तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।